नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है कि वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पे पहुँचे। कहने लगे, नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद मुनि बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, वो कुछ बही खाते पर काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा, क्या पता है तुम्हें क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बड़े भोले भाव से कहने लगे, मुझे पता नहीं है मुनिवर, आप खुद ही देखाना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु श्री राम कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु आप बही खाते पर काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है और ये काम मैं किसी और को सौंप भी नहीं सकता। नारद जी ने उत्सुकता से कहा, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हैं? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देखकर, जाने भी दो। पर नारद जी के मन में उथल पुथल होने लगी। नहीं नहीं प्रभु, बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम भाव से कहा, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल याद करते हैं। मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा प्रभु, जरा बताइए कि मेरा नाम कहाँ पर है, दिखाइए दिखाइए। नारद जी ने बही खाते को खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। अब तो नारद जी को गर्व हो गया। देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज़्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने उत्सुकता से देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं और उन्हें हर वक्त याद करते रहते हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? और नारद मुनि का गर्व इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो हनुमान जी के पास जा पहुँचे। नारद मुनि आए और हनुमान जी से बोले, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम तो उसमें कहीं है ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर, होगा, आपने शायद ठीक से देखा नहीं, मेरा भी नाम होगा। नारद जी ने बोला, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा है, पर आपका नाम तो कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक ना समझा हो कि मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। आपने एक और बही खाता देखा है, पर वो नित्य कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। नारद जी बोले, अच्छा? हनुमान जी ने कहा, हाँ, उनके पास तो दो दो बही खाते हैं। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु, सुना है कि आप एक अलग से बही खाता रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम जी ने कहा कि पर वो तुम्हारे काम की नहीं, तुम क्या करोगे देखकर। नारद जी हट पर आ गए, बोले, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं, मुझे दिखाइए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं उन भक्तों के नाम उस बही खाते में लिखता हूँ जिन्हें मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोलकर देखा तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। अब तो नारद जी का अभिमान टूट गया। उन्हें लग रहा था कि वो ही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और वो भगवान को सारा दिन भजते रहते हैं। लेकिन उनका घमंड तब टूट गया जब उन्हें पता चला कि हनुमान जी तो ऐसे परम भक्त हैं जिन्हें स्वयं नारायण भजते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो भगवान को सिर्फ जीवा से याद करते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, पर जो हृदय से प्रभु को याद करते हैं उन भक्तों के वे स्वयं भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपने हृदय की विशेष सूची में रखते हैं। दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे आप सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बना कर रखिए। तो जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।